ग्रीन अभी भी एफएनओ का टॉप गेनर बना हुआ और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे इस समय 5.5% का मूव। लेकिन एक स्टॉक जिसमें पिछले 1 घंटे में हमने काफ़ी गिरावट देखी वो है पेटीएम। एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए और देखिए ये इस समय 546 6% नीचे बड़ी ब्लॉक डील हुई और यतिन ने पता लगाया कि आखिरकार बेचा किसने। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए जहां तक कि पेटीएम का सवाल है, आज आपको 2 करोड़ शेयर 540 की रेंज में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। लगभग ये जो 1100 करोड़ के आसपास का सौदा था वो आपको एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दिया। सूत्र जो हमको जानकारी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि एंट फिन यानी जो अलीबाबा की एक इकाई है उसने ये शेयर्स मार्केट में बेचे हैं। इसलिए ज़्यादातर जो शेयर्स बेचे हैं वो एचएनआई के ग्रुप्स को बेचे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो आपने डील होने के बाद शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट देखी, उसी रीज़न से ये आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि एंट फाइनेंशियल जो अलीबाबा की इकाई है, उनके पास लगभग 25% हिस्सेदारी थी सितंबर क्वार्टर के एंड में। जहाँ तक कि अलीबाबा डॉट कॉम और एक एंटिटी है जिसके पास पेटीएम के शेयर हैं, उनके पास भी लगभग 6.25% हिस्सा है। और ओवर एंड अबव ये 2 एंटिटीज़ आपको सॉफ्टबैंक का जो विजन फंड है, इसकी भी होल्डिंग करीब-करीब 17.5% दिखाई पड़ेगी सितंबर होल्डिंग में। ऑब्वियसली नवंबर में उन्होंने अपने शेयर्स बेचे, जिसके अंदर 60 दिन का लॉक इन था और वो लॉक इन जो है सॉफ्टबैंक का, वो 15 तारीख को यानी 15 जनवरी को एक्सपायर होने वाला है। इसी हफ्ते आपको वो लॉक इन भी एक्सपायर होता हुआ दिखाई देगा, जो डील के बाद जनरली आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि भई 60 दिन तक कोई नहीं हम सप्लाई करेंगे शेयर। तो जहाँ तक कि सॉफ्टबैंक के विजन फंड का सवाल है, अलीपे का सवाल है, ये दोनों ही इकाइयाँ कंटिन्यूअसली पेटीएम के शेयर पिछले 2-3 क्वार्टर्स या 2-3 महीनों से स्पेसिफिकली बेचने में लगी हुई हैं। ओके यतिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और देखिए पेटीएम अभी भी अपने जो 52 वीक लोज हैं उससे आज तक करीब करीब 24% 25% ऊपर है। लेकिन एक जब पेटीएम का बायबैक आया था तो एक हमने एक बात की थी कि बायबैक से एक शायद नियर टर्म में सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन अभी भी स्टॉक के ऊपर सेलिंग प्रेशर काफ़ी जी। है और काफ़ी रहने वाला भी है। 438 रुपये का इसका 52 वीक लो था। महेश्वरी जी को जोड़ लेते हैं और पूछते हैं अगर उन्होंने ट्रैक किया पेटीएम को तो। गुड आफ्टरनून महेश्वरी जी, कुछ व्यू आपका पेटीएम पर? ठीक है। अभी कुछ दिनों से तो इनफैक्ट हम देख रहे थे कि स्टॉक में 10-10 15-15 रुपए करके जैसे तैसे वो बाउंस बैक हुआ, बट हमेशा इस पे एक थोड़ी सी तलवार ब्लॉक डील्स की लटकी रहती है, जिसके कारण से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली इनफैक्ट। बट फंडामेंटल देखा जाए तो जैसा उन्होंने मैनेजमेंट ने भी बात किया था कि ऑपरेशन लेवल पे वो अगले साल तक प्रॉफिट में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट है जिस पर एक बार रिलाई किया जा सकता है। तो मैं इनफैक्ट गिरावट पे 525-30 के आसपास स्टॉक को मैं वैल्यू मुझे नजर आती है थोड़ा। और मेरे हिसाब से स्टॉक को थोड़ा सा अभी टाइमिंग के लिए ट्रेडिंग स्टॉक ट्रीट करना चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो 525-30 के आसपास खरीदे और 575-80 के आसपास इस स्टॉक में एग्जिट करें। 525 या 530 के बीच खरीदे और 575 के करीब बेचे, तो ये ट्रेडिंग रणनीति हुई। अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना भी है, इस लेवल के ऊपर निकले तब आप इसको कंसिडर करेंगे कि हाँ ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है, या फिर जब वो नंबर्स पॉजिटिव आना लगेंगे, जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है और उसकी तरफ सपोजिटली बढ़ रही है, तब वो डिसीजन आएगा? मेरा मानना है कि कोई जल्दी नहीं आता इस स्टॉक को बाय करने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि जल्दी में स्टॉक का 4 डिजिट में दोबारा से पहुंच जाएगा। क्योंकि जितने रिटेल निवेशक का और या ट्रेडर्स स्टॉक में अटके हुए हैं, हर लेवल पे इस स्टॉक में मुनाफा वसूली होती रहती है। तो यदि लंबी अवधि का नजरिया तो एक आध साल वेट करें, फिर उसके बाद में ले लेंगे। भले ही 650 में लेना पड़ेगा, 700 में लेना पड़ेगा, उस लेवल पे ले लेंगे। बट टाइमिंग ट्रेडिंग स्टॉक ही है ये। एक ट्रेडिंग स्टॉक ही दिख रहा है। मानस,